राज्यपाल को अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन देता है। प्रायः लोकायुक्त की जांच परिधि में मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, परंतु कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री भी लोकायुक्त की जांच परिधि के क्षेत्र में आते हैं। कुछ राज्यों में शिकायतकर्ता को शिकायत पत्र के साथ निर्धारित धनराशि जमा करनी होती है। शिकायत झूठी सिद्ध होने पर शिकायतकर्ता को दंड की भी व्यवस्था है। यह दंड आर्थिक जुर्माना अथवा सजा दोनों हो सकते हैं। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित आरोप और शिकायतें सुनना शामिल है। आरोप से तात्पर्य: नंबर 1, सरकारी कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुचित या भ्रष्ट विचार से प्रेरित होकर कार्य किया है। नंबर 2, भ्रष्टाचार का दोषी है या सरकारी पद पर ईमानदार नहीं रहा है। नंबर 3, आर्थिक लाभ या संपत्ति अर्जित की है। नंबर 4, ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा आचरण के अंतर्गत कार्य करने में असफल रहा है, जो पद के अनुसार आवश्यक था। शिकायत शब्द से तात्पर्य: शिकायत से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे दावे से है जिसमें उसे कुशासन के कारण अन्याय या बहुत कष्ट हुआ हो और ऐसा व्यवहार असंगत, अनुचित व पक्षपातपूर्ण हो। लोकायुक्त संस्थाओं को प्रभावी बनाए जाने के संदर्भ में सुझाव। इस संबंध में नंबर 1, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारी की परिधि में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगणों, विधायकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 2, संगठन की अपनी स्वयं की जांच एजेंसी हो, वह भी स्वायत्त शासी हो। नंबर 3, लोकायुक्त को अभियोजन के साथ साथ दंडात्मक शक्तियां भी दी जाएं। नंबर 4, लोकायुक्त पर नियंत्रण हेतु कारगर विधानमंडलीय व्यवस्था हो। नंबर 5, लोकायुक्त की सिफारिशें राज्य सरकार पर जहां तक संभव हो बाध्यकारी होना चाहिए। नंबर 6, लोकायुक्त द्वारा दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन दायर किए जाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेने का प्रावधान मौजूदा लोकपाल अधिनियम से समाप्त किया जाए। नंबर 7, इन संस्थाओं को विधायिका द्वारा बेहतर संरक्षण देने की भी आवश्यकता है, जिससे कि यह संस्थाएं कार्यपालिका के किसी सदस्य यदि वह दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। अंत में सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल चाहें तो यह संस्था प्रभावी ढंग से अपना कार्य और उद्देश्य प्राप्त कर सकती है। वर्तमान में सच्चाई यही है कि सरकार और विभिन्न राजनीतिक दल नहीं चाहते कि राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर रोक लगे, वरना क्या कारण है कि 50 वर्ष से अधिक का समय बीत गया और केंद्र में लोकपाल संस्था नहीं बन सकी, जिसका सीधा प्रभाव राज्यों की लोकायुक्त संस्थाओं पर भी पड़ रहा है। ये आपका चैप्टर समाप्त।